हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शेयर टू इन्फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग टू सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएफ अपनी एनर्जी अपने डीएम से कैसे वापस ले। प्रियो, ये आज का टॉपिक है। हालांकि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली थी, पर माँ ने कहा कि आज इसी विषय पर वीडियो बनाऊँ, उन सभी डीएफ के लिए जो इस जर्नी में चल रही है, उसे पूरा करना चाहती है। हर एक डीएफ के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी जर्नी को पूरा करे। ये वीडियो डिवाइन गाइडेंस में मैं बना रही हूँ। एक एक शब्द को समझना अच्छी तरह से कि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, उसे पूरा करना है। कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर चूक हो रही है, उसे स्वीकार करना, अपने अंदर जाके देखना, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना। तो प्रियो, आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। प्रियो, जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये एनर्जी का गेम है। जहाँ पर एनर्जी अनबैलेंस हुई तो वैसे ही सामने वाला भागना शुरू करता है। पर यहाँ पर जब तक आप यूनियन में हैं, एक बबल फेस चल रहा है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन कुछ समय के बाद रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़े, विवाद, सेपरेशन। ये क्यों होता है? क्या होता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, वो किसी और दिशा में भाग रहा है, किसी और को वैल्यू दे रहा है, पर आपको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है अपनी ही बातों से, और आप लगातार ट्रिगर पे ट्रिगर हुए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप पीछा नहीं छोड़ते, आप उनके पीछे भागते ही रहते, आप चेजर बन जाते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि आप चेजिंग में रहते हैं, वेटिंग की एनर्जी में रहते हैं। किस तरह से आप उनको एनर्जी देते हैं, 3D में, 5D में, उन सारी बातों को देखिए। जब आप उनके लिए ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, उन्हें अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं, उनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी हो गई है। एक एक पल, एक एक घड़ी आप उनके लिए तरसते हैं। एक एक कॉल के लिए, एक एक मैसेज के लिए आप इंतज़ार करते हैं, घंटों घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं कि उसका एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए। यहाँ से आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होनी शुरू होती है। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्यार की भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन पर डिपेंड हो गए। आपने खुद से ज़्यादा उनसे प्यार किया। अब ये प्यार आपकी वीकनेस बन गई। प्यार आपकी ताकत है, वो आपको कमज़ोर नहीं बनाता। लेकिन अगर वो आपको कमज़ोर बना रहा है तो अपने भीतर जाकर देखिए कि कहाँ पर आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। बहुत से डीएफ में मैंने ये देखा कि जब वो आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आप मोबाइल बदल बदल कर अलग अलग नंबर से उनको कॉल कर रहे हैं। एक बार उनसे बात हो जाए, एक बार वो मुझे अनब्लॉक कर दे, उनका भाव बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे ही आपकी आवाज़ सुनते हैं, उनको पता चल जाता है, फिर से वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो कितनी बेइज्जती आप सहेंगे, इसको भी सोचिए। क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप डीएफ हैं, बहुत ही उच्च सोल। आपको अपनी वैल्यू समझना है। अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है, आपको पीछे हट रहा है, तो आपको क्या करना है? आपकी तो पूरी सेल्फ रेस्पेक्ट दांव पे लग गई है। कितना बुरा लगता है जब कोई इंसान किसी को इग्नोर करे,
किसी को लताड़े, आपको दर्द होता है कि नहीं? आपने अपने ट्विन को, अपने डीएम को जितना प्यार दिया, उनकी जितनी केयर की, उनके लिए जितना समर्पण किया, अपने रिश्ते में ईमानदारी बरती, उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया, हर तरह से महंगे महंगे गिफ्ट दिए ताकि वो खुश हो जाए, उनके साथ हमेशा खड़ी रही, उनकी परेशानी में उनको हीलिंग दी, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जब भी उनको ज़रूरत पड़ी आपने उनको सिर्फ दिया है। आपका गिविंग नेचर ये आपके लिए ही दुख का कारण बन गया है, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर की होती है, प्रेम, दया और करुणा से भरी होती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा लेगा। हद से ज़्यादा इमोशनल होना, मैनिपुलेट हो जाना, ये कहा जाता है ना कि इमोशनल फूल डीएफ, समझिए कि किस तरह आपकी एनर्जी निकाल ली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। कहाँ कहाँ से आपकी एनर्जी जा रही है, इसको देखिए। डीएम जब आपको ब्लॉक कर देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो कैसा महसूस होता है? आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, आप बेचैन रहने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, लगता है कि कैसे भी वो आपको अनब्लॉक कर दे, लेकिन उसके बाद भी उनके पीछे आप पड़े रहते हैं, चेजिंग में रहते हैं, भागते रहते हैं। सोशल मीडिया में जाकर कहीं ना कहीं आप उनको चेक कर रहे हैं, वो कहाँ गया, किसके साथ गया, थर्ड पार्टी के साथ गया या कैसे गया, वो सारी जानकारी आप हासिल करते रहते हैं, खुद से एफर्ट्स लगाते रहते हैं और परेशान रहते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि डीएम ने मुझे परेशान कर दिया। आप डीएम की वजह से परेशान नहीं हैं, आप खुद की वजह से परेशान हैं। डीएम तो सिर्फ आपका आईना है, डीएम आपसे नहीं भाग रहा है, आप खुद से भाग रहे हैं और आप खुद की वजह से ही परेशान हैं, दुखी हैं। तो फिर सामने वाले को ब्लेम क्यों करना? ये जर्नी आपकी है, इसे आपको पहले पूरी करनी है, इसलिए खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी एनर्जी जहाँ जहाँ पर बिखरी हुई है, जहाँ जहाँ पर आपने उनको अपने डीएम को दी है, उसको समेटना है वापस अपनी ओर। लेकिन यहाँ पर डिवाइन हमेशा आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह ये जर्नी पूरी करनी है। आप डिवाइन को सरेंडर भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, इनर वर्क भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से फिसल जाते हैं। आपको लगने लगता है कि अब हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, डीएम ने कोई कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, कहाँ गया? फिर से दिमाग उसकी ओर भागने लगता है। जैसे ही आप उनको सोचेंगे, उनको याद करेंगे, आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप वीक हो जाएंगे, एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे। यहाँ पर इन बातों को समझना है कि चाहे कितना भी समय गुजर जाए, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। ये जर्नी पेशेंस की है, इसमें उतावली नहीं करना है, सारी बातों को देखते हुए चलना है। बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम का बर्थडे आ रहा है, हम विश कर दें। मैं पहले ये कहती हूँ कि आप ये देखिए कि क्या आप सेपरेशन में हैं, आपके बीच वाद विवाद झगड़े हुए हैं, आपके बीच अनबन हुई है, कन्वर्सेशन बिल्कुल बंद है, तो फिर आप उन्हें विश करने क्यों जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा आपका इमोशनल होना ये आपके लिए जोखिमपूर्ण है। यही है जो आपको बार बार ट्रिगर करेगा, आपको दर्द देगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके विश करने से या कॉल करके उनसे बात कर लेने से वो खुश हो जाएगा। पर यह बात तो उनको पहले से मालूम है कि आप ही उनके पीछे आते हैं, आप उनके बिना रह नहीं सकते। हफ्ते गुजर जाए, महीने गुजर जाए, वो खुद इंतजार करते हैं कि आप पहले आएंगे उनके पीछे, और वही होता है, उनका विश्वास जीत जाता है।
लेकिन आप कहाँ हैं? इसीलिए सबसे पहले इन बातों को देखिए कि अगर आपके बीच डिस्टेंस है तो उन्हें छेड़िए मत, उनके पीछे मत जाइए। चाहे बर्थडे गुजर जाए, तीज त्योहार गुजर जाए, उनको विश करने के लिए नहीं जाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि आपका मूव ऑन करना, आपका एक डिसीजन कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी जर्नी पूरी करनी है, यह आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। तो संकल्प कीजिए कि मैं अपनी पूरी एनर्जी को खुद की ओर मोड़ूंगी, उसे सही दिशा में लगाऊंगी, खुद को हील करूंगी और अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगी। तो अब आप अपनी ओर मुड़ते हैं। अब आपने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए जहाँ जहाँ से आपकी एनर्जी उनको जा रही थी। अब आपका पूरा ध्यान अपने इनर वर्क पर है, खुद पर है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को हील करना, क्योंकि जब डीएम जाते हैं तो इतने घाव देकर जाते हैं जो नासूर बन जाते हैं। उन्हें सबसे पहले हील करने की ज़रूरत है, और वो इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि कितनों के रिश्ते इतनी बुरी तरह से टूटते हैं। इतने कड़वे शब्द आपने सुने होते हैं कि वो बार बार आपके कानों में गूंजते हैं, वही आपको दर्द देते रहते हैं। लेकिन उस दर्द से बाहर निकलना है, ऐसा नहीं कि आप उस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो संकल्प कीजिए कि खुद को आप हील करेंगे। अब इसके लिए कोई भी तरीका अपनाएं। अब खुद को हील करने के लिए आप नेचर के निकट जाए, पशु पक्षियों से बातें करें, सोशल वर्क करें, दान दक्षिणा, चैरिटी में थोड़ा समय बिताएं, अच्छे कपड़े पहने, लोगों से संवाद करें। खुद को घर में बंद रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इस दौरान आपको किसी से भी बात करने की इच्छा ना हो, तो खुद के साथ समय बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन, ध्यान। जिन जिन चीज़ों में आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आपको पॉजिटिविटी फील होती है, वो करें। शॉपिंग करना, घूमना, अच्छा खाना खाना, वो सारी बातें आपको हीलिंग देंगी। और सबसे बड़ी बात कि जब आप खुद को हील करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है, वो आपके पक्ष में होती है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जब आप खुद पर ध्यान देंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर डीएम अनकहे शब्दों में आपसे क्या कहता था। वो आपसे सेल्फ लव और सेल्फ केयर करने की ही बात करता था कि उनसे ज़्यादा आप खुद से प्यार करें। तो कभी भी आपको सामने वाले से प्यार या वैल्यू मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ आपको खुद ब खुद मिलेगा। खुद से प्यार करो, खुद की वैल्यू करो, खुद की इज्जत करो। ये जर्नी हमें यही सिखाती है। हम इस जर्नी में बहुत कुछ सीखते हैं। इस जर्नी में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने ऊपर काम कर पाते हैं, खुद को हील कर पाते हैं, और कुछ नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उन पुरानी यादों से, उन कड़वी भावनाओं से बाहर निकाल ही नहीं पाते। सबसे अहम बात यह है कि अपने आप को खाली करना है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा है, यानी कि वो सारी बातें जो अनहील्ड है, पास्ट लाइफ से या इस लाइफ से जितनी भी बातें आपने बटोरी है, इकट्ठा की है, स्टोर की है, उसको खाली करना है।
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप पर तभी काम करेगा जब आप उस कचरे को निकालेंगे। याद रखिए, एक टोकरे में अगर कचरा भरा है और उसमें आप ऊपर से फूल भरेंगे तो उसमें से कभी भी खुशबू नहीं आएगी जब तक आप उस कचरे को बाहर फेंके ना। तो यही होता है कि वो सारी पुरानी यादें जो कड़वी हैं, जिसने हमें दर्द दिया, जिसने हमें तकलीफ दी, चाहे ट्वेन ने या दुनिया के किसी भी इंसान ने, उसे हम अपने दिल के कोने में रख लेते हैं और वो एक नासूर बन जाता है। तो उन्हीं पुरानी भावनाओं से बाहर निकलना है। पहले उसे दूर करें, फेंके, खुद को खाली करें। अब इसके लिए आपको आध्यात्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक शांत जगह पर बैठे, प्रार्थना में मन लगता है, प्रार्थना करें। कुछ नहीं होता तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे, खुद को शांत करने के लिए लंबी सांसें ले और सिर्फ सकारात्मक विचारों में रहे। जितनी भी निगेटिव बातें हैं उनको रिमूव करें। प्रेम, जीसस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो, श्राप न दो। इन बातों को समझिए कि यहाँ पर क्या कहा गया है। बैरियों से प्रेम करना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना कितनी कठिन बात है एक इंसान के लिए। क्योंकि होता यह है कि अगर आपको कोई एक तमाचा मार दे तो आप उसे दो मारते हो। आप गुस्से में, क्रोध में, नकारात्मक भाव में अपना बदला लेने के लिए खुद ही चले जाते हो। एक ह्यूमन नेचर है, ये होता है। क्योंकि इंसान उन बातों को भूल ही नहीं पाता। इस वचन को अगर किसी ने आत्मसात कर लिया ना तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बैरियों की बात कही गई है, सताने वालों की बात कही गई है, पर आपका ट्वेन तो आपकी सोल का हिस्सा है। आप उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं? पर होता यह है कि जब आपका ट्वेन आपको छोड़कर चला जाता है तो उसके लिए गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, क्रोध होता है कि हम उसे कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि हम अपने नकारात्मक भावों को अपने ही अंदर लेकर बैठे रहते हैं और वही ब्लॉकेजेस बनते हैं। यही सबसे बड़ा अवरोध है इस जर्नी में। मैंने देखा कि बहुत से डीएफ अपने ही ट्वेन को कर्स करती है, कोसती है। आप जानते हैं कि आपका ट्वेन आपकी सोल का हिस्सा है। जो बातें आप उनके लिए कह रहे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, वो आप पर ही बैकफायर हो रही है। इसीलिए कर्ज करने वाला और भी ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, एक ट्रैप में फंस जाता है, उस अंधकार से बाहर निकल नहीं पाता। क्योंकि ये लॉ है, यूनिवर्स का नियम है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो, श्राप न दो। क्योंकि जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आपके पास ब्लेसिंग बन के आती है। और होता यह है कि सामने वाले का दिल बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये कौन करता है? डिवाइन। इसलिए अपने अंदर को खाली करो, उस कचरे को बाहर फेंको, नकारात्मक भाव से बाहर आओ, माफ करो। चाहे वो आपका ट्वेन हो या दुनिया का कोई भी इंसान जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई है, आपके आंसू बहे हैं, उनको माफ करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाओ। उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। जानना कि आप पर आशीषें उतरेंगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। तो याद रखिए प्रियो कि क्षमा करना प्रेम का दूसरा नाम है, और प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और अगर आप प्रेम के भाव में हैं
तो आपका ट्विन भी उसी भाव में होता है। तो यहाँ पर जब आप अपनी एनर्जी को बचा ले, उसे अपनी ओर मोड़ ले, मूव ऑन कर जाए। अब आपने अपनी एनर्जी सेव कर ली, खुद को हील कर लिया, तो अब अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपका कोई हुनर, प्रतिभा या कला जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी जिसके द्वारा आपको बहुत खुशी मिलती है, उसमें अपनी एनर्जी लगाए, उसमें अपना टाइम लगाए। अपने घरेलू कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने आप को बिजी रखिए। तो ऐसे में आपका ध्यान आपके ट्विन की ओर ज़्यादा नहीं जाएगा। याद उनकी आएगी, क्योंकि ट्विन को तो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब आप उन्हें दुखी होकर याद नहीं करेंगे। अगर आपने खुद को हील कर लिया है तो कभी भी उनकी बातें आपको तकलीफ नहीं देंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी। तो अब आप ट्रिगर नहीं होंगे। अब जब आप अपनी क्रिएटिविटी में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, तो फिर देखेंगे कि आप उस क्षेत्र में महारत हासिल कर रहे हैं, आप उसमें आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद आप शांत हो चुके हैं, आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाहरी तौर पर उनको ढूंढने की नीड नहीं रही, उनके कॉल या मैसेज का अब आपको इंतजार नहीं रहा। अब आप अटैचमेंट में नहीं, आप डिटैचमेंट में हैं। आप अपने साथ खुश रहते हैं, आप सामने वाले की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि अब आपको खुद पर भरोसा है। अब आप खुद के साथ खुश रहते हैं, क्योंकि आप अपने ही भीतर अपने ट्विन के साथ मर्ज हो चुके हैं। आपने सच्चाई को जान लिया है कि आपका ट्विन आपके ही अंदर है। तो जब आप खुद को हील कर लेते हो, अपने भीतर एक संतुलन ले आते हो, कंप्लीट हो जाते हो, तो आप एक ऐसी यात्रा में निकल पड़ते हो जहाँ पर आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हो। आपका एक नया रूप सामने आ चुका है, और ये रूप सबको हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अंदर से पूरी तरह से बदल चुके हैं। अपने नए रूप को देखकर आप खुद भी हैरान हैं कि मैं क्या थी और आज क्या हो गई हूँ। यकीन जानिए कि जितने लोग भी आपको देखेंगे वो आपको मान सम्मान देंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि वही प्यार, वही इज्जत, वही कीमत जिसके लिए आप दूसरों के पीछे पीछे भागते थे, वो अब खुद ब खुद आपको मिल रही है, क्योंकि आपने खुद की इज्जत की, खुद की कीमत जानी, खुद से प्यार किया। पहले ये बातें खुद के लिए होनी जरूरी है। अपने लिए कुछ ऐसी सीमाएं बनाओ, कुछ बाउंड्रीज जिसे आपको पार नहीं करनी है, कुछ ऐसे नियम जिसे आपको लांघने नहीं है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ताक में रखकर कोई काम मत करो, क्योंकि इसी से आपकी पहचान बनती है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं जानेंगे, सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है प्रियो, कि आपको समझ में आ सके कि सामने वाला कब आपको मैनिपुलेट कर रहा है, उसके इरादे क्या हैं, यह आपको समझना ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस में है तो आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी भी उनके ट्रैप में नहीं फंस सकते। इसीलिए हमेशा अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, डिसिप्लिन पे रहिए और खुद पर काम करते रहिए।
मदर अर्थ को सर्व करिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करिए। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका है वो आपका ही है, उसे कोई नहीं ले जा सकता, और जो आपका है उसे वापस आना ही पड़ता है। तो ये विश्वास रखिए, और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी ऊर्जा को जो जहाँ जहाँ पर बिखरी हुई है उसे समेटना ज़रूरी है। इसीलिए आज से एक संकल्प करो कि आप पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित हो जाएंगे और खुद की ओर मुड़ेंगे और अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा देंगे, जहाँ से आप अपना एक नया मुकाम बना पाए, अपनी एक नई पहचान बना पाए। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये होगा। खुद पर काम करिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी की जर्नी पूरी हो। तो प्रियो, आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसे ध्यान से समझिए, चिंतन करें, मनन करें और खुद पर काम करें, क्योंकि जैसा काम आप खुद पर करते हैं वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलता है। जर्नी सबकी पूरी होती है बशर्ते कि आप ईमानदारी से, शिद्दत से खुद पर काम करें और डिवाइन पर विश्वास रखें, और हर वक्त डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दे, धन्यवाद दे। यही इस जर्नी का परम सत्य है कि जितनी ज़्यादा आप डिवाइन को आभार व्यक्त करेंगे, अपने जीवन की हर एक बात के लिए उनको धन्यवाद करेंगे, वो ब्लेसिंग बन के आपके जीवन में आएगी। आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसके लिए आपको धन्यवाद करने की ज़रूरत है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।